जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर लाए हैं और ये करंट अफेयर जो होने वाला है दोस्तों, ये एसपीडी का वार्षिकांक करंट अफेयर है। यही बात किया जाए कि ये कब से कब है, तो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक का जितना भी करंट अफेयर है, जो मेन मेन करंट अफेयर उसको हम कराने वाले हैं। और ये अभी जितने भी एग्जाम है उसमें काफी लाभ हो सकता है। तो इसको हम 2-3 पार्ट में करके आपको करंट अफेयर खत्म कीजिए करेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको इस सीरीज से जुड़ जाइए। ठीक है, ज्यादा वीडियो नहीं आने वाला इस पर। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। और इसमें 800 प्लस प्रश्न होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है कि किस राज्य में, देखिए क्या है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। बताइए भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में। तो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। याद रखिएगा तितली अभ्यारण्य कहाँ है, केरल। अगला देखते हैं कि राकेश शर्मा के बाद, देखिए राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बने। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगला देखते हैं क्या है कि हाल ही में, देखिए हाल ही में किस राज्य ने बोनालू उत्सव मनाया। बताइए बोनालू उत्सव कहाँ मनाया, तो बोनालू हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा बोनालू कहाँ है, तेलंगाना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर की बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है। देखिए बिहार का बताना है कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा बिहार में। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवादा। कहाँ पर, नवादा में। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है। ठीक है, पहली किस राज्य में बताइए, मतलब कि राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया किसके द्वारा, तो ये बताइए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बजाज आलियाज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि हाल ही में, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा है, चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए चियोस द्वीप कहाँ पर है, तो चियोस द्वीप हो जाएगा इवोजन एजियन सागर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एजियन सागर में। अगला देखते हैं ई वोटिंग प्रणाली, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो ई वोटिंग प्रणाली कौन अपनाए, बिहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। बताइए 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नीदरलैंड में, द हेग में। कहाँ पर हुआ है, नीदरलैंड में, द हेग में, याद रखिएगा। चलिए आगे सारे प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप तो जरूर जुड़िए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एआई संचालित से उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है, एआई संचालन से। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया, किस नाम से, नक्षत्र। तो ये कहाँ पर नक्षत्र आया है बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पुणे में। ऑप्शन बी पुणे में। कौन सा नाम है, नक्षत्र। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि हाल ही में, देखिए हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला, अंबुबाची इंपॉर्टेंट है, अंबुबाची मेला का आयोजन हुआ है। तो अंबुबाची का मेला कहाँ आयोजन हुआ है, तो असम में, अंबुबाची असम में। अगला देखिए क्या 12 नंबर क्या है, चर्चा में रहा बन बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य। देखिए बनका चेरला परियोजना किस राज्य से संबंधित है। कौन सा परियोजना था, बनका चेरला। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बनका चेरला आंध्र प्रदेश। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस शुरू की गई है। मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बस शुरू की गई कहाँ पर, बताइए। तो ये हो जाएगा लेह में। तो ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा, कहाँ पर, लेह में। और इसका पीडीएफ जो दोस्तों हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप है उस पर डाल देते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, उससे जुड़िए और टेलीग्राम पर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि यूपीएससी के परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए, देखिए कौन सा है पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। बताइए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 की किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? जल विद्युत दशक किसको? 2025 से 35 को। ये किसने घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा, जल विद्युत दशक। चलिए 16 नंबर है कि कौन सा देश जो है पहली बार विली जिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ में मेजबानी की है? कौन? विली जिंग किंग कप में प्ले ऑफ की मेजबानी की है, बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि किस शहर में ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में रहने वाले युग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि बड़ा पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहां पर शुरू किया गया है? ओडिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसका ब्रांड एम्बेसडर? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जिसको किसे नियुक्त किया गया था? कंगना रनावत को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर की भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का लॉन्च कहाँ किया गया? बताइए, 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL। अच्छा, किसके द्वारा किया गया? BSNL के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है कि 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2024-25 के लिए ये याद रखिए कि डिजिटल भुगतान पुरस्कार अभी किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इंपॉर्टेंट है, बहुत भी इसको लगाइए, ये तो प्रश्न आएगा ही, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किसने किया है? तो किसने किया था? अमेरिका ने शुरू किया था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मिडनाइट हैमर, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है कि किस राज्य में स्थित आरलम वन अभ्यारण्य, क्या है? आरलम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। ठीक है, भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी याद रखिएगा कौन है? आरलम वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कहां पर है ये पूछा गया प्रश्न में, तो ये हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था उसका शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर किस मतलब के रूप में क्या लॉन्च किया गया है, बताइए। तो हो जाएगा आपका विराज। क्या हो जाएगा? विराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजनन संरक्षण, ठीक है, कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया था? कौन सा संरक्षण? घड़ियाल प्रजनन प्रजाति संरक्षण, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्री भी, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहां पर शुरू किया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला देखिए सेना, SENA, सेना में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देश में 150 टेस्ट 150 मतलब 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहली एशियाई कौन बन गया है? बताइए कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर, ये आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आधिकारिक योग नीति किसने घोषित किया? तो उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में क्या रैंक, बताइए। भारत FDI में भारत का कौन सा रैंक है ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा 15वां। ऑप्शन सी 15वां। अगला देखते हैं कि किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजन किया गया? कौन सा? कॉन्क्लेव
सॉरी कॉन्वेक्स थ्री, कॉन्वेक्स थ्री, कौन सा कॉन्वेक्स थ्री, तो कॉन्वेक्स थ्री हो जाएगा रोमानिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा रोमानिया। 30 नंबर देखते हैं कि भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है, लोकोमोटिव का निर्यात किया है, तो किसको किया है बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनी को, किसको, गिनी को किया है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है पार्वती तिर्की को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पार्वती तिर्की। 32 नंबर प्रश्न है कि ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह, देखिए वसायर अल फतह के तहत हमला किया है, तो किसमें हमला किया है, तो कतर में, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कतर। 33 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या प्रश्न है। 34 नंबर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के रैंक की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 71वां। ठीक है, अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत, देखिए ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत फेमस प्रश्न है, तो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। अगला देखिए 36 नंबर क्या है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ पर हुआ है बताइए, तो ये हो जाएगा चीन में, कहाँ पर हो जाएगा, चीन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या है, 37 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी बिहार, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, बिहार में। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पहल है, विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया, ये अगर ये विद्या शक्ति पहल, तो ये कहाँ शुरू किया गया है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, विद्या शक्ति पहल कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, 39 नंबर है कि किसके द्वारा एशिया में जल की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, मतलब एशिया में, देखिए एशिया में जल की स्थिति रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा ये लॉन्च रिपोर्ट किया गया है, जारी किया गया है बताइए, तो ये हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बना है ये बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉगेट जाह्नवी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो ग्रीन लाइन बॉर्डर किससे संबंधित हो जाएगा, साइप्रस से, किससे संबंधित है, साइप्रस। ठीक है, साइप्रस। चलिए अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 43 कि किस देश में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये कहां पर हुआ ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकिया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकिया। अगला प्रश्न है क्या कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया, कौन कौन, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किस शहर में किया गया है, तो बताइए किस शहर में ये किया गया है, तो ये हो जाएगा देहरादून में, कहां पर, देहरादून, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी बताइए, यानी पहला चरण की जनगणना का पहला चरण का शुरुआत कब से होगा,
तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से। 46 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 2 बार 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा होता है वर्ष में कितनी बार कराएगा? 2 बार कराएगा। तो ये किस वर्ष से वो कराएगा? तो ये हो जाएगा 2026 यानी कि अगला साल से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मतलब ट्रांसजेंडर जो समुदाय थे उनको किसका दर्जा मिल गया है? ओबीसी का दर्जा मिल गया है। तो ये किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये हो जाएगा असम ने। किसने? असम ने इसको बोला है। चलिए अगला देखते हैं 48वां प्रश्न के हाल ही में नव्या योजना, कौन सा योजना? नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा विकास भारत 2047, विकसित भारत 2047 तक ले। ठीक है, नव्या योजना। चलो 49 नंबर प्रश्न क्या है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखिए इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो बताइए कहां पर आयोजन हुआ? ये हो जाएगा जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में। अगला देखते हैं 50 नंबर। और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 50 नंबर पहुंचते हैं कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ? देहरादून। 51 नंबर प्रश्न है कि 23 जून, देखिए 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में, देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए शांति में कौन सा स्थान भारत को 2025 के लिए मिला है? तो हो जाएगा 115वां स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग, अभी ऊपर बताएं कि ई वोटिंग प्रणाली मतलब किसने लागू किया है शहरी चुनाव के लिए? तो ये हो जाएगा बिहार। अभी ऊपर प्रश्न ये हो चुका है। चलिए 54 नंबर देखते हैं क्या है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कौन सा है? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो गुजरात के कच्छ में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गुजरात के कच्छ में। अगला देखिए क्या है, अगला है कि WEF के एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71वां। कौन सा स्थान है? 71वां। चलिए अगला देखते हैं क्या है, 156वां प्रश्न है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी किस देश मिलकर करेगा? बताइए आईसीसी महिला मतलब जो क्रिकेट विश्व कप होगा 2025 का मेजबानी कौन करेगा ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका। कौन करने वाला है? भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 57 है कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस राज्य की सहायक नदी है? मतलब तवी नदी किस राज्य की सहायक नदी है? सिंपल ये बताइए। तो तवी किस नदी की सहायक नदी? सॉरी, तवी हो जाएगा चिनाब का। किसका हो जाएगा? चिनाब का। चलिए अगला 58 नंबर प्रश्न है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ अभी? बताइए। तो इसका हो जाएगा कनाडा में हुआ था और कनास किस में हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 59 है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा साइप्रस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस का। प्रश्न नंबर 60 है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में हो जाएगा? तो काली टाइगर रिजर्व हो जाएगा कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व हो जाएगा कर्नाटक में। कहां पर हो जाएगा काली टाइगर रिजर्व? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 61 नंबर देखते हैं कि किस देश के बैंक के साथ, ठीक है, एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता यानी कि एमओयू किया है?
तो किस देश के साथ में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस के साथ में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइप्रस। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप बताइए। तो इसका हो जाएगा चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई। चलिए अगला 63 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति की एडीसी 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 के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन बी हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। 64 नंबर प्रश्न है कि 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान के हादसे में? तो विजय रूपानी जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ये किस राज्य के थे? तो हो जाएंगे ये गुजरात का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 65 नंबर प्रश्न है कि चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बताइए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आसान प्रश्न है, बताइए सब लोग। उत्तराखंड में। कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत ई बोटिंग इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? एकीकृत ई वेस्ट इको, देखिए क्या है? एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में। अगला देखते हैं कि खान क्वेस्ट, मतलब भारतीय सेना का एक्सरसाइज है कौन? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। बताइए किस देश में खान क्वेस्ट हुआ था जिसमें भारत सेना भी भाग लिया है? तो खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। कहां पर हुआ है? मंगोलिया। ऑप्शन सी। और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला देखिए कि क्या अगला है कि प्रियंका गोस्वामी ने देखा, प्रियंका गोस्वामी में जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर महिला के 10 किलोमीटर दौड़ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया मालदीव के लिए? कैटरीना कैफ को। ठीक है, कैटरीना कैफ को। 71 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा हेडेई पोर्टल हेडे हेडेडेई पोर्ट किस देश में है? ठीक है, तो ये किस देश में हो जाएगा? यमन में। अगला देखते हैं कि जीडीपी के जो गणना पहले होता था 2011-12, ठीक है, का नया आधार वर्ष क्या है? बताइए नया आधार वर्ष क्या है? तो ये हो जाएगा 2022-23। कौन हो जाएगा? 2022-23। अगला देखिए क्या कि चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? बताइए फुएगो ज्वालामुखी किस देश में हो जाएगा? तो हो जाएगा ग्वाटेमाला में। कहाँ हो जाएगा? ग्वाटेमाला। 74 नंबर प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री ने किया? केंद्रीय मंत्री ने किया उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ? तो किरण रिजिजू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना के लिए लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चिकित्सा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 77 नंबर कि भारतीय रेल की बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्राइस के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो किसके साथ किया है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि दूसरा बार देखिएगा तो आपको लगेगा सारा सारा याद है, इसलिए बोल रहे हैं। थोड़ा स्पीड करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर। अगला क्या है कि एक सिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? बताइए कौन भारतीय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर शुभांशु शुक्ला।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 जो हुआ था, फ्रेंच ओपन पुरस्कार, ओपन पुरुष जो हुआ था, एकल जो होता है टेनिस का, उसमें मतलब पुरुष में कौन जीता ये बताइए। ठीक है, फ्रेंच में तो इसको कौन जीता है, देखिए इसमें जीता है कार्लोस अलकराज, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्लोस। फ्रेंच में कौन जीता है। अब महिला देखिए, अगला है महिला, ये बताने ही वाले थे, महिला के लिए कौन जीता है, कोको गॉफ। दोनों याद रखिएगा, कार्लोस अलकराज और कोको गॉफ। चलिए 81वां नंबर प्रश्न है कि 16वां वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया, पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर, ऑप्शन सी टी रविशंकर। 82 नंबर प्रश्न है कि श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेल जोन के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है, तो हो जाएगा उत्तर रेलवे। किसके अंतर्गत, उत्तर रेलवे। अगला देखिए, भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, कौन बना है, हो जाएगा दीव। कौन सा, दीव। 84 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत के तेंदुओं की राजधानी बना है, भारत के तेंदुओं की राजधानी कौन बना है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। कौन, बेंगलुरु बन गया है। 85 नंबर प्रश्न है कि एक्साइज टाइगर फॉल भारत और किस देश के सेना के बीच में हुआ है। देखिए टाइगर फॉल की बात किया गया है, ठीक है, तो किसके बीच में किया गया है, तो अमेरिका के बीच में, ऑप्शन बी। एक टाइगर ट्रम्प भी होता है, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका के साथ में। 86 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, विश्व पर्यावरण 2025 की थीम क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। 87 नंबर प्रश्न है कि किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिला है। लद्दाख की दो आधिकारिक भाषा बताइए जो भी मान्यता मिला है। इसका राइट आंसर हो है तो भोटिया और पुर्गी। कौन हो जाएगा, भोटिया और पुर्गी, या सॉरी भोटी और पुर्गी, वही भोटिया होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासन इंटरनेशनल से संन्यास ले, मतलब हेनरी क्लासन क्या कहते, क्रिकेटर थे, ये दक्षिण अफ्रीका थे, ये थे। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, तो हो जाएगा आपको थाईलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा थाईलैंड। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो किसका भी हासिल किया था बताइए, सबको पता होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है, तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आरसीबी ने जीता है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर, भी यही प्रश्न है, मैं टैग में शामिल किया कि कौन कौन, खींचन और मेनार, तो किस राज्य में हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में। खींचन और मेनार कहाँ है, राजस्थान में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए ये लास्ट पेज है दोस्तों, और चलिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 80वें सत्र के किसे चुना गया है, द अन्ना लेना बैरबॉक को, तो ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय संन्यास लिया। निकोलस पूरन किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए सबको पता था, आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्या है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने भी संन्यास लिया, तो ये भी हो जाएगा क्रिकेटर, पीयूष चावला हो जाएगा भारतीय खिलाड़ी। अगला देखिए 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में 12वां स्थापना दिवस मनाया, देखिए 12वां स्थापना दिवस 2 जून 2025 को किसने मनाया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना ने। किसने, तेलंगाना में। अगला देखते हैं एडीबी, ठीक है, ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा किया है। एडीबी ने कितने वर्ष की योजना की घोषणा किया है शहरी ढांचों के विकास के लिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा
रायगढ़ किला किस राज्य में है बताइए। रायगढ़ किला बहुत आसान प्रश्न है। रायगढ़ किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, रायगढ़ किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। 99 नंबर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना है बताइए। किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना है? तो ये हो जाएगा मातृत्व अवकाश अधिकार को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृत्व अवकाश अधिकार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 100 नंबर, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। इसी तरह से 800 प्रश्न आपको करवाने होंगे कुछ और वीडियो के साथ में। अगला देखिए क्या है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ बताइए। 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा वियतनाम। अगला देखिए कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो अभी टेस्ट के कप्तान कौन है बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा शुभमन गिल। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 102 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले 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 सिले हुए जहाज का नाम क्या है? सिले हुए जहाज का नाम क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडिए कैंडिनिया कैंडिनिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यूईएफए यूरोपीय लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। चलिए अगला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए 78, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी और अवार्ड किसने जीता है बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हो जाएगा जफर पनाही। किसने जीता है? जफर पनाही ने। चलिए अगला देखते हैं कि समुद्र परियोजना में किसने समुद्री परियोजना परिचालन में समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसने लॉन्च किया है बताइए। सागर में सम्मान योजना किसने लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनेवाल ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 के टाइटल में फाइनल जीता है बताइए। मिस वर्ल्ड के फाइनल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनिका केजिन सेम्बिरिंग। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला देखिए एक मिनट, 107 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है बताइए। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है कि आईआईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल जो हुआ था स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता था? ऑप्शन सी हो जाएगा कनक बधवार। ठीक है, ऑप्शन सी कनक बधवार। चलिए 109 नंबर प्रश्न है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी गई है? मतलब पहले जो 1500 था तो अब उसको कितना कर दिया है बताइए। हो जाएगा 1200। अब 1201 मतदान केंद्र पर लोग जाएंगे वोट देने के लिए अधिकतम। अगला प्रश्न है 110 नंबर देखते हैं। 110 है कि देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो एक देश एक धड़कन नामक अभियान किसने शुरू किया ये बताइए। तो हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। किधर? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला है कि किस राज्य के वन विभाग ने, कौन सा वन विभाग ने 16वां एशियाई शेर गणना जारी किया है? तो 16वां एशियाई शेर गणना जारी गणना जारी कर दिया है किसके द्वारा बताइए। तो हो जाएगा गुजरात के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 112 की 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहां पर हुई है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए प्रश्न नंबर 113 है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये हो जाएगा जो रूट।
इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल से अगला आगे देखेंगे। और कैसा लगा बताइए जरूर से जरूर। इसका पूरा वीडियो हम पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। आप वहां से जरूर देखिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।